बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, सबसे पहली स्टोरी आज की कि लाहौर के एक मकामी रहनुमा ने कैसे दूसरे मकामी रहनुमा को तहरीक इंसाफ के को चे बनाने की कोशिश की और उनसे 80 लाख रुपए बटोरने की कोशिश की। मेरा छोटा भाई है सलमान दुरानी, बहुत अच्छा रिपोर्टर है, उसने इस पर ट्वीट भी किया हुआ था, लेकिन मैं उससे पहले ट्वीट कर चुका था और सलमान ने थोड़ा सा ना उसको मिस फीड किया गया लोगों की जानिब से भी, जो भी इसके सोर्सेज थे, तो मैं वो आज रेक्टिफाई कर दूं और असल कहानी है क्या वो आप लोगों तक पहुंचा दूं। तरीके इंसाफ के एक मकामी रहनुमा लाहौर के माजी में इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और अभी ये जो जिमनी इलेक्शन आया ना रिसेंटली, इनमें उनको दोबारा टिकट मिलकर वापस लेके गुजरों को टिकट दिया गया था लाहौर से और गुजरों को सीट जीत भी गए। आतिफ चौधरी उनका नाम है। मुबैना तौर के ऊपर आतिफ चौधरी साहब इस सारी कार्रवाई के मरकजी किरदार हैं। कार्रवाई डाली कैसे गई और किसके साथ डाली गई मैं आपको बताता हूँ। बदकिस्मती की बात यह है कि आतिफ कोई बहुत अच्छी रिप्यूट इंजॉय नहीं करते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। मुझे याद है कि जब इनको टिकट मिला अभी ये ज़िमनी इलेक्शन का, तो मेरे कुछ दोस्त जो वहाँ के मकामी हैं उस हल्के में जहाँ इनको टिकट मिला, तो मैंने उनसे फ़ोन किया, मुलाकात हुई। मैंने कहा यार मुबारक हो, तुम लोग नजरियात का शोर मचाते हो तहरीक इंसाफ वाले, एक पुराने कारकुन को टिकट मिल गए। मैंने कहा नहीं साकिब भाई, ऐसा नहीं है, 2 नंबर आदमी। आई एम सॉरी टू से दैट, मुझे कोई हक नहीं है कि, लेकिन दैट इज़ व्हाट योर कॉन्स्टिट्यूंसी एंड दैट इज़ व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। आगे से उन्होंने कैसे इसको प्रोलॉन्ग किया इस डिस्कशन को कि भाई इसको टिकट मिल गया आतिफ को, अब देखिएगा ये नहीं भाई साहब ने लंदन जाना है, बर्मिंघम जाना है, मैनचेस्टर जाना है फंड रेजिंग के लिए जी, कि मुझे टिकट मिल गया, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मुझे फंडिंग की। वो जो फंड वहाँ से इकट्ठा होगा बरतानिया से, वहाँ से 80% फंड खुर्द बुर्द हो जाएगा और 20% कैंपेन पे लग जाएगा। दैट इज़ द काइंड ऑफ रिप्यूट दिस जेंटलमैन एंजॉयज विद इन द पार्टी। खैर वो उनका मामला अलग से है, मैं कहानी बता दूंगा आपको। डॉक्टर शहबाज गिल के एक दोस्त हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े काफ़ी सारे लोगों से दोस्त हैं। वो फ्रंट फुट पे नहीं आते एक जलसे जुलूसों में टीवी के ऊपर, तो मैं इनको सरगर्म रुकन नहीं कहूँगा, लेकिन पीछे बड़े लोगों से सबसे उनकी दोस्ती है। मासूम आदमी है, मेरी मुलाकात हुई है, बड़े ही मासूम आदमी है। अमेरिका में रहते थे, पाकिस्तान में होते हैं अब, बड़ी गाड़ी पे घूमते हैं, अच्छी चप्पल कप्तान की पहनते हैं, कप्तान चप्पल पहनते हैं, ठीक है, खाते पीते आदमी हैं। शहबाज गिल से आजकल उनकी बहुत दोस्ती थी। गिल साहब गिरफ्तार हो गए तो कुछ लोगों ने इस मौके से फ़ायदा उठाया, उन साहब को रॉब करने का या चोरी करने का उनसे मौका हाथ में आ गया उनके। उन साहब का नाम मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मासूम आदमी है, आई डोंट वांट हिम टू बी डिस्कस्ड एवरीवेयर। खैर गिल साहब गिरफ्तार हो गए तो उन साहब की दोस्ती थी, उनको फ़ोन करके मुबैना तौर पर आतिफ और कुछ दोस्तों की तरफ से फ़ोन करके बताया गया कि भाई पुलिस और एफआईए और इन्वेस्टिगेशन के इदारे जो हैं, एजेंसियां, वो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हैं, वो तो तुम्हें उठा लेंगे और तुम्हें इन्वेस्टिगेट करेंगे और बड़ा टॉर्चर करेंगे, बड़ा मारेंगे। उस बेचारे मासूम आदमी, मैंने क्यों गिरफ्तार करेंगे, व्हाट डिड आई डू। भाई तुम शहबाज गिल के दोस्त हो यार, शहबाज गिल के दोस्त तो पूरी पार्टी थी, ही वाज चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ चेयरमैन, एवरीबॉडी वांटेड टू बी फ्रेंड्स विद शहबाज गिल एंड एवरीबॉडी वांटेड टू मीट शहबाज गिल। तो मेरा तो वैसे ही दोस्त था कि हम अमेरिका में इकट्ठे थे, ये था वो था, तो मेरा तो वैसे ही दोस्त। नहीं नहीं नहीं, तुम पे शक है उनको कि तुम बहुत करीबी दोस्त हो और तुम्हें तो बड़ा फेंटा लगेगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। उस मासूम आदमी ने, जो मुझे बताया गया कुछ करीबी दोस्तों की जानिब से उनके, उस मासूम आदमी ने बेचारे ने कोई विल शिल भी लिखवा दी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को ये जाएगा, ये किया जाए, वो किया जाए, ब्ला ब्ला ब्ला। 80 लाख रुपया इस सारे चक्कर के अंदर उनको बताया गया कि अगर तुम हमें 80 लाख रुपया दे दो तो हमारी फ़लाँ फ़लाँ से फ़लाँ बड़े अफसर से, फ़लाँ इस्लामाबाद के अफसर से, फ़लाँ लाहौर के अफसर से बात होगी है। वो कहते हैं 80 लाख रुपया दे दो, हम इसका इंक्वायरी में से या उस लिस्ट में से नाम निकलवा देंगे जिनकी इंक्वायरीज की जानी है। उसने 80 लाख का बंदोबस्त भी कर लिया। बार बार कह रहा हूँ मासूम आदमी, उन्हें 80 लाख का बंदोबस्त भी कर लिया कि यार मेरी जान छुड़ा दो, क्योंकि मैंने तो किया ही कुछ नहीं, मेरा क्या लेना देना। उतनी देर में अल्लाह की करनी ये हुई कि शहबाज गिल साहब बाहर आ जाते हैं और गिल साहब को वो साहब बताते हैं कि गिल यार तेरी वजह तो मैं तो मारे आ गया। तो क्या हुआ भाई, मारे इसलिए गया हूँ कि भाई मेरे तो पीछे एजेंसियां लग गई, एफ आई ए लग गई, पुलिस लग गई, मैंने फड़ लेंगे, मार देंगे क्योंकि मैं तेरा दोस्त था, ये था वो था। उन्होंने कहा हौसला हौसला हौसला, लेट मी फाइंड आउट व्हाट हैज हैपेंड। तुम मेरे बारे में क्या और मैं तुम्हारे बारे में क्या जानता हूँ, वी जस्ट फ्रेंड्स, वी जस्ट सिट, वी चिट चैट जस्ट लाइक एवरीबॉडी एल्स। खैर जी, वो कहानी डिग आउट करते करते पता चला कि जी उसमें आतिफ साहब और कुछ और किरदार है मुबैना तौर के ऊपर, उन सब की ये कार्रवाई थी, झूठी कार्रवाई थी। किसी पुलिस के पास लिस्ट में नाम नहीं था उनका, दे जस्ट वांटेड टू रॉब हिम ऑफ। और किसी एफआईए की लिस्ट में, किसी एजेंसी की लिस्ट में उनका नाम नहीं था और ये कार्रवाई विद इन द पार्टी डाली गई, एक दूसरे को चे बनाने के लिए, एक दूसरे को लूटने के लिए। हो गया। उसके बाद जो हुआ फिर डे होते रहे पार्टी के अंदर, तुम ब्लैकमेलर हो, तुम पार्टी के लोगों को ब्लैकमेल करते हो, तुम ये हो, तुम 2 नंबर हो, तुम ये हो।
उसके बाद कुछ मेरे ज़राए के मुताबिक कुछ रिकॉर्डिंग्स है वो पुलिस तक भी दे दी गई हैं कि अगर कल को हमारे इस दोस्त के साथ कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार आतिफ और ये लोग हैं। एक दो लोगों का मैं नाम नहीं ले रहा बिकॉज उनका मुबैना तौर के ऊपर वो सरकारी मुलाजमीन है, तो मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा कि वो पता नहीं इन्वॉल्व भी हैं कि नहीं, या हो सकता है जिसने ब्लैकमेल करने की कोशिश की है सिर्फ अपने पास से उनका नाम ले लिया हो, तो मैं इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा। अच्छे ऑफिसर्स के और इस्लामाबाद के सर्कल के अच्छे रैंक के ऑफिसर्स हैं, चलते फिरते अफसरान हैं जिनका नाम लेके ब्लैकमेल किया गया, और हो सकता है कॉल भी उनसे करवाई गई थी और उसके बारे में कहा जाता है कि वो जाली कॉल थी, जिस बंदे का नाम लिया गया था वो खुद से कॉल नहीं कर रहे थे। ये तो होगी ये सारी कार्रवाई। अब इसमें सलमान दुरानी मेरे छोटे भाई ने उसमें एक ट्वीट किया और उसको तय तरीके साहब लाहौर से, ये मुझे पता है कि कहाँ से वो खबर शायद फीड की गई, वो खबर गलत फीड कर दी गई कि इसमें हाफिज फरद की भी कोई इन्वॉल्वमेंट है। हाफिज फरद का कोई लेना देना नहीं था इस सारी कार्रवाई के अंदर। हाफिज फरद बेचारा बीमार अस्पताल के अंदर पड़ा हुआ है, उसका अपेंडिक्स का कोई मामला था, तो अल्लाह पाक उसको सेहत दे, लेकिन इस सारी कार्रवाई के अंदर हाफिज फरद टोटली लाइल थे। और जिन साहब ने उनको ये खबर फीड की है, जिन मोहतरमा ने उनको ये खबर फीड की लाहौर से सलमान दुरानी को, उनसे ट्वीट किया सलमान दुरानी ने आगे से, वो टोटल फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज़ इस तरह है कि जिस सारा आपको ये मामला सुनाने का, वाक़या सुनाने का मकसद ही ये था। इसके अंदर हाफिज़ फ़रद का या बनी गाला का या और लोगों की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। ये डायरेक्टली आतिफ और ये इस तरह के लोग थे। ये जो कहानी है उनके गिर्द रिवॉल्व करती है। बहरहाल तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुपिंग होती है, तहरीक इंसाफ के अंदर टिकट की जंग होती है, तहरीक इंसाफ के अंदर इक़्तिदार की जंग होती है। तो उसी जंग के अंदर एक दूसरे के बारे में एट टाइम्स गलत खबरें भी फीड की जाती हैं, और बड़े वो वसूख से, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हें कैसे गलत खबर दे सकता हूँ। तो इसी तरह की खबर के अंदर मेरा छोटा भाई सलमान दुरानी साहब जो है, उनको भी वो गलत खबर फीड की गई। हाफिज़ फ़रद का उससे कोई लेना नहीं था, शहबाज वातिफ चौधरी ब्ला ब्ला ब्ला, उन लोगों की ये सारी कार्रवाई थी। अब आ जाइए कि कल आपने देखा होगा कि पाक व्यू सोसाइटी अलीम खान साहब की, साबिका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े लीडरान में से एक, और मुबैना तौर पर ATM नून लीग उनको कहा करती थी कि ATM है ये नून तहरीक इंसाफ के, उनकी सोसाइटी के जो इंक्रोचमेंट थी, जो उन्होंने गैर कानूनी कब्जे किए हुए थे उस सोसाइटी ने जगहों के ऊपर, वो कल CCPO लाहौर ने ऑपरेशन करके वागुजार करवा लिए। बड़ा फ्यूरियस ऑपरेशन हुआ। उसकी वजह क्या थी कि इससे पहले भी एंटी इंक्रोचमेंट जो है डिपार्टमेंट, उन्होंने वो वागुजार करवाने की कोशिश की, तो पाक व्यू के गार्ड्स ने दरिंदों की तरह मारा सरकारी अमले, गाड़ियाँ तोड़ दी, AC की या पता नहीं किसी गाड़ी खड़ी हुई है, वाइट फुटेज में आपने देखी होगी, वो तोड़ दी, मारा, तशद्दुद का निशाना बनाया, वहाँ से भगा दिया। तो इसके बाद अब जब सेकंड अटेम्प्ट ली गई है, तो लाहौर पुलिस और पंजाब पुलिस की तरफ से 1122 तमाम रेस्क्यू के साथ लेकर गए हैं इस दफ़ा ये लोग। तो इस दफ़ा बड़ी मुनज़्ज़म कार्रवाई की गई है, बड़ी फ्यूरियस कार्रवाई की गई है ताकि कोई आगे से काउंटर अटैक ना हो सके। वैसे भी इससे पहले जिन गार्ड्स ने मारा था, हमला किया था सरकारी मुलाजमीन पे जो इंक्रोचमेंट ख़त्म करने गए थे, जो कब्ज़ा वागजार कराने गए थे, तो वो तमाम गार्ड 20-25 के करीब थे, वो गिरफ्तार कर लिए गए थे। और उसके बाद आई थिंक अलीम खान साहब के घर के ऊपर भी रेड हुआ था, या अलीम खान साहब के ऊपर भी मुझे ना तौर पर रेड किया गया था कि उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हो सके थे। तो बहरहाल ये कार्रवाई थी। और मेरा सवाल इसमें चंद ये है कि अगर अलीम खान साहब ने इंक्रोचमेंट की हुई थी तो तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर आपको क्यों नहीं याद आया, उस सारे टाइम के अंदर ये क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अब आप कुछ भी करेंगे तो मेरे जैसे सहाफ़ी आपसे सवाल पूछेंगे कि आप विक्टिमाइज़ कर रहे हैं। 2 नंबर हो, उन्होंने ज़मीन पकड़ी हुई थी, 2 नंबरी की हुई थी, तो तभी पकड़ लेते यार, तभी वो वागज़ार करवाते हैं उनसे। और इसी तरह चाहिए तहरीक इंसाफ को और काफ लीग को कि अब आप लोग इक़्तिदार में, अगर आपको लगता है कि आपके राइट लेफ्ट के किसी बंदे ने कोई 2 नंबरी की हो, तो अब पकड़ लें। अब आप इक़्तिदार में भी हैं, अब आप पकड़ेंगे तो अच्छी गुडविल भी बनेगी आपकी। कल को पकड़ेंगे जब, कि जब वो लोग आपको छोड़ के चले जाएँ, तो फिर अलीम खान की तरह स्टोरीज़ को रंग और भी दिए जाएंगे। तो बहरहाल कोई भी कब्जा ग्रुप हो, कोई भी कब्जा माफिया हो, ज़मीनें उनसे वागुजार करवाई जानी चाहिए। लेकिन ये स्टोरी जो थी, इसमें मुझे सिर्फ एक चीज़ है कि जब खान साहब तहरीक इंसाफ में थे, तो तब आप लोगों ने क्यों वागुजार नहीं करवाई, तब क्यों नहीं ये ऑपरेशन किया, अभी क्यों ज़रूरत पड़ी कि जब वो इक़्तिदार में भी नहीं है, अपोजिशन में है, आपका साथ भी छोड़ गए हैं। तो दिस इज़ एथिकली रॉन्ग। पीपल आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि अगर वो तब चोर नहीं थी तो अब चोर कैसे, और अगर अब चोर है तो तब क्यों नहीं थे? क्योंकि ज़मीन तो, सोसाइटी तो बहुत पुरानी बन गई हुई है, लिहाजा वक्ती कार्रवाई जो है उसी का फ़ायदा होता है। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, सरकारी जो ज़मीनें हैं उनसे कब्जे वागजार होने चाहिए, और पूरे पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा है। बहरहाल ये 2 स्टोरीज़ थी जो आज आपको गोशगुजार करनी थी। कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।